मिलावट पर बड़ी नकेल कसी गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से ये बड़ी खबर है, जहां पर जिले के कुंवारी थाना क्षेत्र में लंबे समय से नकली पनीर की फैक्ट्री चल रही थी, जिस पर विस्तार न्यूज की टीम ने उस फैक्ट्री में जाकर तमाम गंदगी को दिखाते हुए किस तरह से पाम तेल और केमिकल डालकर नकली पनीर बनाया जा रहा है, इसका जायजा भी लिया था। तो देखिए, मिलावट की खबर निकलकर सामने आई है। मिलावटी पनीर मिल रही है दुर्ग में नकली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और मिलावट पर इसके बाद नकेल भी कसी गई है। आखिर जब विस्तार न्यूज की टीम वहां पर पहुंची और इसका जायजा लिया तो क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इस पर हमारी ये रिपोर्ट भी देख लीजिए आप। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो पनीर खा रहे हैं और वो शुद्ध है, शुद्ध देसी गाय का दूध का है, तो आप धोखे में हैं। देखिए पनीर कैसे बनता है। एक फैक्ट्री में पहुंचा हूँ जहाँ पनीर बन रहा है। पनीर देखिए, पनीर में ये पाम ऑयल है, ये पाम ऑयल भी यहाँ पे रखा हुआ जहाँ पनीर बन रहा है, और इसी पाम ऑयल को इस देखिए किस तरह से पनीर बनाया जा रहा है। पाम ऑयल को उसमें डाला जा रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए एक केमिकल है, ये केमिकल है, मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर को ये डालकर दूध बनाया जा रहा है। उसके बाद देखिए इस तरह से पाम ऑयल के जरिए पनीर यहाँ पर बनाया जा रहा है। पनीर बनाने में क्या क्या मिलाते हैं? वही पाउडर मिलाते हैं, पाउडर बोलते हैं। पाउडर और वो तेल, हाँ तेल डालते हैं, तेल डालते हैं। ये देखिए ये कपड़े हैं, ये यहाँ पे देखिए पनीर को जो है उसको छान के किस तरह से रखा गया है, और ये पूरा ड्रम में देखिए पूरा पनीर छान के गर्म करके हिट करके पहले ये पाउडर से दूध बनाया जा रहा है, दूध पाउडर से। उसके बाद पनीर को साफ करते हैं। उसके बाद देखिए ये ड्रम देखिए, ये पनीर बना हुआ है। अच्छा, ये पनीर जो वहां से जो तेल ओल मिला के जो बनाया है वही इसी को डालते हैं, पाउडर जो तेल ओल का जी इसमें डाल देते हो। इसमें कब तक रखते हो? जी अभी पैकिंग होगा सर। पैकिंग होगा, इसके बाद जी सुबह निकाल के पैकिंग करोगे। जी। तो एक रात में कितना किलो बना लेते हो पनीर? वो तो मेरे को नहीं पता सर। नहीं पता, फिर भी कितना गाड़ी निकल जाता होगा? वही 10-15 पेटी तक। चलिए, आप रोटे से ही मिलाते हैं, बच्चे लोग ऐसा बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं। बताओ ना क्या क्या मिलाते हो तब पनीर बनकर तैयार होता है? क्या क्या मिलाते हो? तेल डालते हैं, डालडा डालते हैं, हाँ। और इंसेप्टी पाउडर, और बस सर। और बस। बस उतने में पनीर बन जाता है? नहीं सर, डीमेक्स डलता है और सॉल्वेट डलता है। एक टीन के शेड में नकली पनीर बनाया जा रहा है। तेल, केमिकल, दूध पाउडर से यहाँ पर पनीर बनाया जा रहा है। पनीर जिसे आप शुद्ध समझते हैं और बाजार से लेकर बड़े चाव से खाते हैं, वहाँ इस फैक्ट्री में वो नकली पनीर बनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मिलावट पर नकेल कसी गई है, और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर जब विस्तार न्यूज ने तस्वीरें दिखाई तो पुलिस की टीम भी पहुंची और कार्रवाई भी हुई है। तो चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं ऑपरेशन मिलावट की। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में देखिए कि कैसे मिलावट का खेल खेला जा रहा है, कैसे नकली पनीर को असली बनाकर बेचा जा रहा है, लोगों के घरों में जहर सप्लाई किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। तो देखिए, विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई, आपको जागरूक किया, और उसके बाद ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मिलावट का खेल चल रहा है, एक जहां पर नकली पनीर बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर फैक्ट्री में एक्शन हुआ है उसकी तस्वीर है। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर फैक्ट्री में क्या क्या मिला जब हमारी टीम वहां पर पहुंची। तो देखिए, वहां पर बड़े पैमाने में दूध मिले, पनीर, दूध पाउडर, यूरिया, केमिकल ऑयल, यूरिया एसिडिक एसिड, ये सारी चीजें वहां पर मिली है। तो देखिए, इन सब चीजों को ही मिलाकर नकली पनीर बनाया जा रहा था, जिसका भंडाफोड़ हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, उनका ही रुख करेंगे। दिलीप, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उन लोगों को जागरूक किया जो पनीर को शुद्ध और असली पनीर समझकर खा रहे थे, उनके घर में जहर की सप्लाई हो रही है। आप पहुंचे थे वहां पर, तस्वीरें दिखाई आपने, क्या कुछ देखा है आपने, कैसे पनीर बनाया जा रहा था? देखिए प्रतिज्ञा, जो हम पनीर को शुद्ध मानकर हम चाव से खाते हैं, क्योंकि जो नॉनवेज खाते हैं, जो वेज खाते हैं, वो लोग पनीर खाते हैं,
है। तो उसी चीज को हमने देखने के लिए जब पता चला कि किसी के जरिए हमको कि यहाँ पे नकली पनीर बनाया जाता है, तो हम रात में वहां पर पहुंचा। जब अंदर घुसे तो वहां का दृश्य हम तस्वीरों में दिखाई रहे, कितनी गंदगी है। और जो पनीर है, पनीर को पहले दूध पाउडर उसमें डाला जाता है, उसके बाद तेल डाला जाता है, उसके बाद केमिकल डाला जाता है, फिर उसके बाद मिक्स करके उसे घोला जाता है। घोलने के बाद उसे एक उनका जो मशीन है उसमें डाला जाता है। मतलब सारे देशों में आप देखें तो जब जिसे हम पनीर को समझते हैं कि दूध से बनता है, शुद्ध दूध से बनता है, लेकिन यहाँ पर तेल और केमिकल से पनीर बन रहा था। पूरा दृश्य में गंदगी फैली हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे वहां काम कर रहे थे उनको पता ही नहीं कि पनीर कैसे बनता है। बाहर से आए हुए हैं, बस उनको डाल दिया गया पनीर बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जनहित का मामला है, लोगों से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए विस्तार न्यूज इसे उजागर करने के लिए वहां पहुंची थी। और जब पूरी तस्वीर दिखाई, फिर स्थानीय प्रशासन से बात की प्रतिज्ञा, तो वो तो आनाकानी में फूड विभाग की कार्रवाई है, पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करेगी, इस तरह से बात कर रहे थे। अंत में फिर हमने दुर्ग के सांसद विजय बघेल को इसकी बात की जानकारी दी, तो उन्होंने फिर सारे प्रशासनिक अधिकारियों को कॉल किया, उसके बाद फटकार लगाई। उसके बाद लगभग 12 बजे एसडीएम जो यहाँ पे महेश राजपूत है और तहसीलदार है, वो रात के करीब 12 बजे वहां पहुंचते हैं। उसके बाद पूरे स्थिति का, फैक्ट्री का जायजा लेते हैं। तमाम जो गंदगियां, जो पनीर वहां पे पड़े हुए थे, जितने देर थे उसको देखते हैं, और उसके बाद उसे सील कर दिया गया है। अब सील करने के बाद आज सुबह फूड विभाग की टीम आएगी, तमाम जांच करेगी, उसके आगे की जांच होगी। लेकिन एक सवाल ये भी है दिलीप, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन था, खाद्य विभाग की टीम बेहद एक्टिव नजर आई थी, पूरे प्रदेश में लगातार कार्रवाई कर रही थी, फिर भी उनकी नजर से आखिर ये फैक्ट्री बच कैसे गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कहा प्रतिज्ञा आपने कि अभी दिवाली का सीजन था, पनीर का बहुत बिका होगा, लेकिन इस त्योहारी सीजन में कई महीनों से फैक्ट्री चल रही है। सबको पता है कि यहाँ नकली पनीर बनता है, एक छोटे से टीन शेड में कैसे आप पनीर बना सकते हैं। स्थानीय प्रशासन को जानकारी ना हो ऐसी बात ही नहीं हो सकती, खाद्य विभाग को जानकारी ना हो ऐसी बात ही नहीं हो सकती। अगर कार्रवाई लगातार, जैसे कि आपने कहा कि खाद्य विभाग की टीम जैसे त्योहारी सीजन में एक्टिव हो जाती है, होटल में, रेस्टोरेंट में छापामार कार्रवाई करती है, लेकिन एक फैक्ट्री बन रही थी भाई, पनीर की, नकली पनीर की फैक्ट्री बन रही थी, जो तेल से बनता, वो सीधा जनता के सेहत से जुड़े हुआ है। आप अगर नकली एक्सपर्ट से बात करेंगे कि आप अगर तेल युक्त ये पनीर खाते हैं तो उसका सीधा उसका सेहत पे असर पड़ता है, बीमार पड़ते हैं, लोग कमजोर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात थी। और उसके बाद प्रशासन जब नहीं जागा, तो जब विजय बघेल जो यहाँ के सांसद था, उन्होंने फटकार लगाई, तब रात को आनंद फानंद में टीम पहुंची। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी खबर है। और देखिए, विस्तार न्यूज अपनी जिम्मेदारी समझता है आपको ये बताना कि आपके सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दिलीप कि कैसे प्रशासन को पता नहीं होगा कि यहाँ टीन शेड में जो है वो पनीर की फैक्ट्री चल रही है, वो भी नकली पनीर की। तो अब आगे खाद्य विभाग की टीम कार्रवाई करने वाली है। देखिए, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, ये खबर आप तक पहुंचा दी है। तो आगे जब आप पनीर खाएं तो सावधान रहें, कहीं आप नकली पनीर तो नहीं खा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम अपडेट के लिए।